पहले तो वो आदमी बेहोशी की हालत में था, लेकिन अब रुद्र की बातों पर ध्यान देते हुए उसने जब रुद्र को ध्यान से देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी धुंधली आंखों से जब उसने रुद्र की तरफ देखा तो डर से कांप उठा। इस पर वो आदमी पीछे की तरफ भागते हुए रुद्र से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे मत मारना, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। मैं तो बस काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। बस जितना कहा गया था मुझसे मैंने उतना ही किया। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। रुद्र उस आदमी की कॉलर को अपने हाथों में दबोचे और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारी जुबान को खींचकर तुम्हारी गर्दन में लपेट सकता हूँ, तुम्हारी इन आंखों से जिससे तुम सारी चीजें देखकर जानकारियां पहुंचाते हो, उन्हें निकाल सकता हूँ और तुम्हारी आंतों को निकाल कर चील कौओं को खिला सकता हूँ। क्या इस वक्त तो तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मौत नहीं दिखाई देती? वो आदमी रुद्र को देखकर इतना डर गया था कि डर से कांपने लगा था। इस पर रुद्र की बातों को सुनकर वो आदमी जमीन पर घिसटता हुआ कार्तिक की तरफ बढ़ने लगा और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगा, मुझे इससे बचा लो। मैं हर काम करूंगा, जो तुम कहोगे वो सब करूंगा। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब किया। मैं बस उनका दिया काम कर रहा था। आप जो कहेंगे मालिक मैं सब करूंगा, पर मुझे इससे बचा लो। ये मुझे कभी भी मार देगा। इसने पहले के बाकी लोगों को मारा था। इस पर कार्तिक ने उस आदमी के पास बैठते हुए मौके का फायदा उठाया और उससे मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हाँ मैं भी तुमसे यही कह रहा था कि जो सामने इंसान खड़ा है ना, इसे इंसान बस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बस हमारे जैसा दिखता है। ये लोगों को चीरना, फाड़ना, हड्डियां तोड़ना और उनकी जान लेने में माहिर है। आमतौर पर बाबा के लिए गए जितने भी फैसले होते हैं उसे हम सब पूरा करते हैं, लेकिन अगर कोई सजा का हकदार होता है या किसी की जान लेनी होती है उसका मामला यही आदमी संभालता है। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में ही इसका नाम रुद्र पड़ गया था। खैर, तुमने तो इसकी बीवी पर ही हाथ डाल दिया। अब मैं तुमसे क्या बोलूं? तुमने अनजाने में ही अपनी मौत को हाथ हिलाते हुए अपनी ओर आने का न्योता दे डाला। अरे सीधा रास्ता दे दिया मौत को खुद तक आने के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी नाम बता दो, किसने ये काम कराया और तुम किसके लिए काम कर रहे थे, किसको ये खबरें पहुंचा रहे थे, सब कुछ। उस आदमी ने रुद्र की तरफ देखते हुए लड़खड़ाते शब्दों में कार्तिक से कहा, मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं बस एक छोटा सा काम करने वाला मुलाजिम हूँ। मुझे तो बस कुछ लोगों ने बोला कि मुझे नजर रखनी है और यहाँ के लोगों से मिलना घुलना है। मैं तो यहाँ पर नौकरी करने के बहाने नजर ही रखा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि वो लोग कौन थे। उन सबको नहीं जानते तुम तो ना सही, लेकिन उसे तो जानते हो ना जिसने तुमसे ये काम करने के लिए कहा था। उसका नाम बताओ, कहाँ मिलेगा ये बताओ, और तुमने आज तक उसे क्या क्या जानकारियां दी, सीधा सीधा ये बताओ। जिन लोगों का काम है उनके बारे में हम छोटे लोग कैसे जानेंगे? हमारे ऊपर तो बस एक ही आदमी था जो हमें कभी कभी ही मिलता था। वैसे तो हम लोग अपने बाकी के काम करते थे, लेकिन ऐसे काम हमारे पास कभी कभी आते थे। मुझे भी जब बोला गया तो मैं महल के अंदर काम करने के बहाने घुसा। मैंने उनको बस इतना ही बताया कि शहर से आई हुई लड़की दिन भर महल में क्या करती है, किन किन लोगों के साथ रहती है और उसका आना जाना बाहर कितना है। उन्हें बस उस लड़की की जानकारी चाहिए थी। रुद्र ने उस आदमी के पास आते हुए एक बार फिर से उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबा लिया और उससे दांत पीसते हुए कहने लगा, तुमने उस दिन हम सबको बेवकूफ बनाकर घर से बाहर भेजा था ना, तुमने जानकारी दी थी ना, और उसी दिन उसको अगवा किया गया था ना, यही सच है ना? मैंने बस जानकारी दी थी। महल में घुसने वाले लोग और महल के लोगों पर हमला करने वाले लोग अलग थे। हाँ, उन्हें उस आदमी ने ही भेजा था जिसने उस शहर की लड़की को अगवा करवाया था, पर मैं उसका हिस्सा नहीं था। मैंने किसी की जान नहीं ली। मेरे बीवी बच्चे खतरे में आ जाते जो मैं उनका साथ नहीं देता। तुम्हारे अलावा और कितने लोग शामिल थे? बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं जानता। हम सारे ही लोग एक दूसरे से अनजान रहते हैं। अगर एक दूसरे को जानेंगे तो लोगों को हम पर शक हो सकता है, इसलिए हम बस चुपचाप से अपना दिया वो काम करते हैं। वो लड़की उन्हें चाहिए हर कीमत पर। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उस लड़की की जान खतरे में है। उन लोगों को पता है कि आप उस लड़की को शहर भेजना चाहते थे, लेकिन ये लोग उसका पीछा शहर तक नहीं छोड़ेंगे। उनका मकसद उस लड़की की जान लेना है, लेकिन जान लेने से पहले उन्हें अपने अधूरे काम पूरे करने हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है
कौन है, कहां से आए हैं और उस लड़की से क्या चाहते हैं, ये दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बीवी बच्चे उनके कब्जे में थे और वो जानते थे कि मैं ये काम कर लूंगा, इसलिए मुझे यहाँ भेजा। अगर आप मेरी बीवी बच्चों की जान की सलामती के लिए ये वादा कर सकते हैं तो आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे मेरी सजा मंजूर है। अगर इसके साथ बाकी और भी लोग थे तो उन्हें पता होगा कि आज हम सब कुल देवी के मंदिर जाने वाले हैं। मुमकिन है कि उनकी नजर हम सब पर है। अबे सुन, तो अब से तू मेरे लिए काम करेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा। उन्हें जानकारियां भेज यहाँ की, और अब से तू यहाँ की सिर्फ वही जानकारियां वहां तक पहुंचाएगा जो हम तुझे बताएंगे। आपने मुझे यहाँ पर कई दिनों से बांध के रखा है मालिक। उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। वो मुझे वैसे भी मार देंगे, इसलिए मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। आप मेरी जान बख्श देंगे तो ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं एक ना एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। कार्तिक ने कुछ आदमियों को बुलाकर उस आदमी को उनके साथ भेज दिया। इस पर रुद्र ने कार्तिक से कहा, उसका पीछा शहर तक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसे शहर भेजना अब ठीक होगा। तुम उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसे वापस भेज रहे हो। ज़िंदगी बचेगी तब तो बेहतर बनेगी ना। उसकी किस्मत तुम नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। मुझे साफ साफ बताओ कि वो लड़की कौन है, और तुमने और बाबा ने एक खरीदी हुई लड़की को इस महल का हिस्सा क्यों बनाया। तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। तुम चुप रहो अब। चलो, तुम्हारी बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में क्या चलता है ये तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आता है। पूरा दिन भड़का हुआ रुद्र लोगों की जान लेने से पहले सोचता तक नहीं है, लेकिन अचानक उस लड़की के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। तुम मुझसे ये बकवास मत करना कि तुम्हारा उस लड़की से जबरदस्ती का रिश्ता था या बाबा की मर्जी से जुड़े हुए हो। अब बोलो, साफ साफ बताओ, लड़की कौन है। पहले भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे सवाल बाबा से पूछो और तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि वो लड़की कौन है। और अब तो हमारा वादा भी नहीं रहा, क्योंकि अब मैं उसे वापस नहीं भेज रहा। हमारा वादा यही तक था कि तुम उसे सही सलामत शहर भेजने में मेरी मदद करोगे, और बदले में मैं जयंत की जान बख्श दूंगा। लेकिन अब हमारा वादा टूट रहा है। मतलब मैं अब आराम से जयंत की जान ले सकता हूँ। जान ले सकते हो? इसका क्या मतलब है? हमारा वादा अभी भी है। मैं उस लड़की को शहर नहीं भेज सकता तो क्या हुआ, लेकिन उसे और दुश्मनों से बचाना भी तो जरूरी है। और ये काम तुम भी जानते हो कि तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी मदद की जरूरत लगेगी। बाबा की नजर में आए बिना हमें अगर काम करना है तो। नहीं, अब कोई वादा नहीं रहा। हमारा जो वादा था वो टूट चुका है, वो कहीं नहीं जा रही। अब ये मामला शायद उतना अभी सुलझा हुआ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बाबा के पास जल्दी पहुंचना होगा। मुमकिन है कि उनकी नजर अभी भी बाबा पर है, क्योंकि वो उनके साथ है। इस पर कार्तिक ने अपने माथे पर अपने हाथ को फेरते हुए परेशान होते हुए कहा, तुम्हारी बीवी हम सबका काल बनकर आई है। एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी को कुछ ना हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन मेरा परिवार तुम्हारे या तुम्हारे बीवी की वजह से किसी खतरे में आए तो मैं ही वो पहला इंसान होऊंगा जो तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जान लूंगा।